आइए हम सभी नित्य प्रति के भांति सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय कर रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। भूमिका में इन्होंने लिखा है कि इस ग्रंथ में 14 समोल्लास है, जिसमें 10 समोल्लास पूर्वार्ध और 4 समोल्लास उत्तरार्ध है। इन 14 समोल्लासों में क्या है तो प्रथम ये लिखते हैं कि प्रथम समोल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है। द्वितीय समोल्लासों में संतानों की शिक्षा। तृतीय समोल्लासों में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की। चतुर्थ समोल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार। पंचम समोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि। छठे समोल्लास में राजधर्म। सप्तम समोल्लास में वेदेश्वर विषय। अष्टम समोल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। नवम समोल्लास में विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या। 10वें समोल्लास में आचार, अनाचार और भक्ष्या भक्ष्य विषय। एकादश समोल्लास में आर्यावर्तीय मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। द्वादश समोल्लास में चारवाक, बौद्ध और जैन मत का विषय। त्रयोदश समोल्लास में ईसाई मत का विषय। 14वें समोल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समोल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः इस ग्रंथ में व्याख्या लिखी गई है, जिसमें स्वामी जी कहते हैं कि जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। अब हम अभी प्रथम समोल्लास से ओम के अर्थ का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें हमने अभी तक देखा है कि जैसे ओम में 3 अक्षर है, अ, उ और म। तो कहते हैं अ का मतलब विराट होता है, अ का विराट होता है। और विराट का मतलब क्या है? तो विराट का मतलब है जो बहुत प्रकार के जगत को बनाता है। फिर अ का अर्थ कहते हैं कि अ से ही अग्नि होता है, अ से ही अग्नि शब्द सिद्ध होता है। कहते हैं अग्नि जो है परमात्मा का नाम क्यों है? तो इसलिए है कि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, सब कुछ जानने वाला है, सर्वज्ञ है, सबको जानने योग्य है, सबको प्राप्त करने योग्य है और वही एक पूजा करने के योग्य है। इसीलिए परमेश्वर का नाम अग्नि है। फिर अ से ही विश्व सिद्ध होता है, अ से ही विश्व। कहते हैं विश्व परमात्मा का नाम क्यों है? तो कहते हैं संसार के जितने भी पदार्थ हैं सभी परमात्मा में है और परमात्मा संसार के सभी पदार्थों में है, इसीलिए परमात्मा का नाम विश्व है। सब परमात्मा में और परमात्मा में सब, तो इसीलिए परमात्मा का नाम विश्व है। तो ये तीनों नाम अ मात्रा से सिद्ध होता है। फिर कहते हैं परमात्मा के ओम नाम में जो दूसरा उ है, तो कहते हैं उ से हिरण्यगर्भ। परमात्मा का नाम क्या है? हिरण्यगर्भ। क्यों? कि संसार के जितने भी तेजस्वी पदार्थ हैं, सूर्य आदि जो चमकते हैं, दिखते हैं हमें, कहते हैं इन सभी का गर्भ स्थान कौन है? परमात्मा। इसीलिए परमात्मा को क्या कहा? हिरण्यगर्भ। फिर कहते हैं कि परमात्मा का नाम वायु है। वायु क्यों है? तो कहते हैं ये बलवानों से भी बलवान है, संपूर्ण जगत को धारण करने वाला है, इसीलिए परमात्मा का नाम वायु है। फिर कहते हैं परमात्मा का नाम तेजस है। परमात्मा का नाम तेजस क्यों है? तो कहते हैं जितने भी सूर्यादि तेजस्वी लोक हैं उसमें जो प्रकाश हो रहा है उस प्रकाश को परमात्मा से ही प्राप्त किया हुआ है। सभी में जो प्रकाश है किसका प्रकाश है? परमात्मा का प्रकाश है। तो प्रकाश स्वरूप होने से परमात्मा का नाम तेजस है।
तेजस्वी जितने भी पदार्थ है संसार में, उसमें जो तेज प्राप्त है वो कहाँ से प्राप्त है? परमात्मा से। इसलिए परमात्मा का नाम तेजस है। तो ये हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस ऊ मात्रा से सिद्ध होता है। फिर कहते हैं परमात्मा का नाम ईश्वर है। परमात्मा का नाम ईश्वर है। ये मकार से सिद्ध होता है। किससे सिद्ध होता है? ये परमात्मा का नाम ईश्वर क्यों है? तो कहते हैं कि परमात्मा का सत्य विचार ज्ञान अनंत है। उनके पास अनंत ऐश्वर्य है। जितना परमात्मा के पास है उतना किसी के पास नहीं है। इसीलिए परमात्मा को ईश्वर कहते हैं। अनंत ऐश्वर्य परमात्मा के पास होने से परमात्मा का नाम ईश्वर है। तो ईश्वर मकार से सिद्ध होता है। फिर कहते हैं दो अवखंडने, इस धातु से अदिति और इससे तद्धित करने से आदित्य शब्द सिद्ध होता है। तो परमात्मा का एक नाम आदित्य भी है। कहते हैं न विद्यते विनाशो यस्य सोयम अदिति, अदितिरेव आदित्य, जिसका विनाश कभी न हो उसी ईश्वर की आदित्य संज्ञा है। माने जिसका विनाश कभी न हो। परमात्मा का नाम आदित्य क्यों है? क्योंकि उनका कभी भी विनाश नहीं होता। हमारे इस शरीर का तो नाश हो जाता है, लेकिन परमात्मा का नाश कभी नहीं होता। तो इसीलिए परमात्मा का नाम, परमात्मा को क्या कहते हैं? आदित्य, माने आदित्य। तो इस प्रकार से आज हम आदित्य के संबंध में पढ़े हैं। एक एक नाम हम प्रतिदिन पढ़ते हैं जिससे हम इस विषय वस्तु को याद रख सकें। तो अब स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।